एक युवक हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसकी दादी द्वारा खरीदा गया सोना चुंबक से चिपक रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि दादी को धोखा दिया गया है। वह तुरंत अपनी पत्नी को लेकर उस सुनार की दुकान पर पहुंचा जहां से सोना खरीदा गया था ताकि वह माल वापस कर सके। लेकिन जैसे ही उसने सोने के गहने निकाले, दुकानदार यह समझ बैठा कि युवक शायद गहनों का डिजाइन बदलवाना चाहता है और तुरंत कहने लगा कि इसमें 20% का शुल्क लगेगा। यह सुनकर युवक गुस्से में आ गया और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा कि उनकी दुकान का सोना नकली है। यह सुनते ही दुकान में मौजूद अन्य ग्राहक भी घबरा गए। दुकानदार ने तुरंत सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि उनकी दुकान एक नामी ब्रांड है और अगर कोई माल नकली निकला तो वे झूठा निकले तो लाख गुना मुआवजा देंगे। फिर उन्होंने युवक को धमकी भी दी कि अगर वह झूठा आरोप लगाएगा तो पुलिस बुला ली जाएगी। लेकिन युवक पहले से ही तैयार था। उसने जेब से चुंबक निकाली और जैसे ही चुंबक को गहनों के पास लाया, वह सारे गहने चुंबक से चिपक गए। अब मामला बिगड़ता देख दुकानदार कहने लगा कि यह सोना उनकी दुकान से नहीं खरीदा गया होगा। तभी युवक ने अपने पास से रसीद, बिल और बैंक की ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालकर दिखा दी। उसकी पत्नी भी गुस्से में आकर दुकानदार से पूछने लगी कि अब क्या बहाना बना रहे हो। ये देखकर बाकी ग्राहक भी अपने अपने खरीदे हुए सोने को लेकर लौटाने आ गए। इसी बीच दुकान का मैनेजर बाहर आया और युवक को ही झूठा बताने लगा। उसने कहा कि सभी दस्तावेज नकली हैं, लेकिन युवक तो पहले से तैयार था। उसने कहा कि चलो अभी सरकारी जांच करा लेते हैं, तभी सब सच सामने आ जाएगा। ये सुनते ही मैनेजर बात बदलने लगा और कहने लगा कि मान लो बिल असली है तो भी यह साबित नहीं होता कि सोना हमने ही बेचा है। हो सकता है तुमने असली सोना बदलकर हमें फंसाने की कोशिश की हो। तभी युवक ने बाजार नियामक अधिकारियों को बुला लिया। यह देखकर मैनेजर तुरंत उनके सामने जाकर कहने लगा कि उनकी दुकान एक प्रतिष्ठित ब्रांड है और वे कभी नकली माल नहीं बेचते। युवक ने जब नकली सोना अधिकारियों को सौंपना चाहा तो मैनेजर ने इशारा किया और मौके का फायदा उठाकर पहले से तैयार असली सोना अधिकारियों को जांच के लिए दे दिया। इसी बीच युवक और उसकी पत्नी को मैनेजर के ऑफिस बुलाया गया ताकि पैसे वापस किए जा सकें। लेकिन वहां एक और शर्त रखी गई। रिफंड के लिए 5 दस्तावेज चाहिए होंगे। पहली शर्त थी कि युवक को यह साबित करना होगा कि दादी वास्तव में उसकी दादी थी, यानी डीएनए टेस्ट देना होगा। यह सुनकर युवक भड़क गया। उसने कहा कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वह कैसे डीएनए टेस्ट कराए। लेकिन मैनेजर ने कहा कि यह तुम्हारी समस्या है। अब युवक का सब्र टूट गया और वह मैनेजर को मारने ही वाला था कि तभी दुकान में 2 लुटेरे घुस आए। उन्होंने असली सोना चुराया और भागने लगे, लेकिन भागते समय वे गलती से युवक से टकरा गए और दोनों के बैग नीचे गिर गए। लुटेरे जल्दबाजी में युवक का बैग उठा ले गए और युवक को उनका बैग मिल गया। जब युवक ने बैग खोला तो अंदर मौजूद चमचमाते असली सोने को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया और मैनेजर से कहा कि अब बताओ इस बैग का क्या। मैनेजर बिना समझे कहने लगा कि उस बैग का उनके दुकान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में मैनेजर खुद युवक के घर आया, मिठाई का डिब्बा लेकर और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह नकली सोना वापस लेने और असली पैसा लौटाने आया है। लेकिन उसकी नजरें लगातार युवक के बैग पर टिकी थीं। युवक ने फिर बैग खोला और उसमें रखा सोना दिखाया। मैनेजर मुस्कुराता हुआ बोला कि अरे यही तो हमारा असली सोना है, जरा हमें लौटा दो और तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। पत्नी ने भी कहा कि जब मकसद पूरा हो गया है तो सोना लौटा दो। युवक ने दिखावे के लिए हामी भर दी, लेकिन जैसे ही मैनेजर सोना लेने बढ़ा, युवक ने कहा कि इस प्रक्रिया को भी नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा। सबसे पहली शर्त, मैनेजर को यह साबित करना होगा कि वह अपने ब्रांड के संस्थापक का सगा रिश्तेदार है और इसके लिए डीएनए टेस्ट लाना होगा। यह सुनते ही मैनेजर का पारा चढ़ गया, लेकिन युवक ने उसके सामने सारे पुराने नियम फिर से दोहरा दिए, जिससे मैनेजर पूरी तरह बौखला गया।